कभी रैंडम सोशल सिचुएशंस में लोग आपको गाने को कहते हैं, शान भाई गा लो ना कुछ, ये होता है आपके साथ बहुत ज्यादा? हाँ. हाउ डू यू फील अबाउट इट? अगर आवाज ठीक ठाक है तो गा देता हूँ. यू ओके टू? या बट वेरी ऑफन यू नो यू हैड अ स्ट्रेनस नाइट और व्हाटएवर, तो फिर आई पोलाइटली रिफ्यूज. पहले वो फटे आवाज में भी गा देता था, लेकिन आजकल वो है ना यार, वीडियो कर लिया किसी ने, सर 1 मिनट ओके सर स्टार्ट, फिर मैं शुरू करता हूँ चांद से फारिश. बोला नहीं यार, तो ये मैं अवॉइड करता हूँ आजकल. पहले तो कर यार कोई चेहरा है, चाह रहा है मैं गाऊं तो गा दूं, जैसा भी जो भी हालत है तो हो जाता है. बट आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. क्या वॉइस के भी हायर डायमेंशंस लॉक हो सकते हैं ओवर अ लाइफ टाइम? लॉक अनलॉक ऑफ कोर्स. मैं तो अगर आप एज एन एग्जांपल जगजीत जी, यू नो आई फेल्ट हिज वॉइस जस्ट गॉट मोर एंड मोर ब्यूटीफुल. पर क्यों? टाइम, रियाज, सोच. हाँ, सोच कैसे? सोच यानी आपने ये सोच लिया कि मुझे इस तरह से गाना है और मैं फिलहाल यहाँ गा रहा हूँ, तो आई हैव पुश्ड माई सेल्फ टू साउंड बेटर. दैट कांट हैपन ओवरनाइट, बट उसके लिए फिर मुझको रियाज करना है. और फिर उसके लिए अभी जैसे बीच में एक वक्त आया जब सारे जो सिंगर्स थे काफ़ी हाई रेंज में गा रहे थे, और तब तक मुझे कभी हाई रेंज में गाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि रोमांटिक फिल्मी गाने होते थे, हीरो के गाने होते, तो हीरो की रेंज एक Can you show on high range? No. नहीं, मतलब जैसे कि till the late 90s, early 2000 also, चांद से फारिश जो करता हमारी, back to the same song, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह. वो तो कैलाश जी ने गाया था, उनकी रेंज ऊंची थी. तो अब मैं जब शो करने गया तो सुभान अल्लाह सुभान, फट रही है आवाज, क्या करूं मैं? तो नहीं, ये तो गलत बात है. अगर वो कर सकते हैं, वो भी तो ह्यूमन ही है, हम भी ह्यूमन ही है. तो फिर उस पर रियाज करके देन यू कैन इंक्रीज योर रेंज. यही आर्टिस्ट्री होती है. हाँ. तो जैसे मैंने जगजीत जी से ही ये सीखा. एक मैं जब होस्ट कर रहा था एक शो, और मैंने उनको इंट्रोड्यूस करते वक्त कहा कि यू नो गाते तो बहुत हैं, लेकिन जो एक गॉड गिफ्टेड आवाज़ जगजीत जी के पास है, आई एम अ ह्यूज जगजीत जी फैन, वो आवाज़ शायद ही किसी और के पास है. तो मुझे रोके, सुनो ये कहने की क्या ज़रूरत थी? तो ऐसे नहीं सर, ये मुझे लगा ही वाज बीइंग हम्बल. तो मैंने नहीं सर, ये सच्ची बात है, आपकी जो आवाज़ है वो नहीं वो गॉड गिफ्टेड. किसने कहा तुम्हें? इस आवाज़ पर मैंने खुद मेहनत की है, इस आवाज़ को मैंने क्रिएट किया है. घंटों बैठा है और मैंने सोचा कि मुझको ऐसी टोनैलिटी चाहिए, और तब जाके वो आवाज़ मैंने बनाई. तो तुम भगवान को क्यों पूरी क्रेडिट दे रहे हो? सो वो पहले आपकी सोच बनती है, फिर उस हिसाब से आप अपने आप की कंडीशनिंग होती है, फिर उस हिसाब से आपकी वॉइस होती है. मैं बस ये कहना चाहूंगा कि शान ईट्स ऑटो ट्यून फॉर ब्रेकफास्ट. अरे नहीं, मेरे बहुत सुर मिस होते हैं यार, बिकॉज़ आई एम आई गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी इजीली, स्पेशली जब शोज कर रहा हूँ ना. तो द लास्ट थिंग ऑन माय माइंड इज माय पिचिंग. आई एम ऑल ओवर द प्लेस. But that's how, again, Gen Zs plus even my generation, we see all the singers of that phase, that pre-auto-tune phase, as the icons because of this. But I want to beg to refer, some of our today's singers are perfectly in key and pitch. They sing beautifully well. Just that उनकी एक ये disadvantage हो गई है कि आजकल हर गाने में auto-tune डाला जाता है. हमारे भी गाने में डाला जाता है. From 2006-7 onwards, तो हर गाने में थोड़ा सा auto-tune, थोड़ी सी करेक्शन होती है. हाँ, उसमें यही हो जाता है कि 19-20 और 12-20 में कोई फर्क नहीं है. 12 वाला भी 20 लग रहा है और 19 वाला भी 20 लग रहा है. Got it. How bored of you of being asked about auto-tune and Arijit Singh? ये हर म्यूजिकल इंटरव्यू में ये दो सवाल पूछे जाते हैं. I mean, Arijit of course is a anomaly to a lot of rules that we say, and I've recently got to meet him a few times. तो तब तक तो I had, मतलब जो ये से लोग बोलते थे, very humble, very sweet, very simple. कुछ बोलते थे नहीं वो एक खावा है, असल में ऐसा नहीं है. और बहुत सारी everyone has their own, वो होता ना वो कौन सा वो लाइन मैन एंड द एलिफेंट ना, तो जिसने जो पकड़ लिया उसको वही लगा, कह रहे ये तो पतली पूंछ पकड़ लिया, किसी ने उसका पैर पकड़ लिया. तो but I met him vaguely once at a Shira Bangali. It was a award evening,
एंड मुझे लगा कि यार बहुत ज़्यादा फैन बॉय सा था, एक्साइटेड टू सी ऑल द लेजेंड्स फ्रॉम कैलकाटा म्यूजिक इंडस्ट्री, बट आई डिडंट नो देम मच. सो मैं उनको पूछता था कि ये कौन है वो कौन है, क्योंकि मैं तो मुंबई में ही पला बड़ा हूँ. सो अरे दादा आप नहीं जानते हो, अरे वो फला फला उनका वो गाना है, ये है वो है. सो I found that so refreshing, so amazing that, you know, at the point that he had reached then, this was I think 2017-18. So he was already the Arijit Singh and we were being given the same award that year together. So हम दोनों साथ में बैठे थे और वो फोटो ले रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. So I really loved that innocence. दादा एक सेल्फी लूँ, तो I was like, भाई नेकी और पूछ मैं बोल रहा था मैं पूछूं सेल्फी लूं. सो आई लाइक दैट स्वीट. उसके बाद देन वी मेट अ फ्यू ओकेशंस लेटर ऑल्सो. सो व्हाट आई फिगर्ड इज दैट, यू नो, वो अपने सेंटर को एक जगह जहाँ था वहीं रखा है और फिर थोड़ा यहाँ स्ट्रेच करके यहाँ कर लेता हूँ, बट ही डजंट मूव आउट ऑफ दैट स्पेस. सो ग्रेट लेसन टू बी लर्नड. मतलब उनकी आइडेंटिटी है उनकी ट्रेनिंग की वजह से एक नहीं, एज अ पर्सन वो अपने कंफर्ट लेवल में रहना पसंद करते हैं, उसको बदल नहीं रहे हैं. लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि एज अ सिंगर ही विल नॉट स्ट्रेच हिज, एज अ सिंगर ही इज, यू नो, सुपरबली वर्सेटाइल, बट एज अ पर्सन ही डजंट वांट टू बी एनीवन एल्स बट द पर्सन ही इज. तो वो उस ककून में रहते हैं. जैसे मैंने के साथ आई स्पेंड सो मच टाइम, अ वेरी सिमिलर एटीट्यूड कि ये मैं हूं और ये मुझे पसंद है और इसको मैं बदलना नहीं चाहता. यू नो, शायद और नाम, शोहरत, दौलत सब कुछ मिल जाए, लेकिन मुझे तो मजा इसी चीज में आ रही, तो मैं ऐसे ही रहूंगा. यू नो, तो दैट इज समथिंग दैट आई रियली एंजॉय. एंड वी ऑफ कोर्स आई एम अ बिट ऑफ एन एडवेंचरर, तो मुझे तो कोई भी एक ही चीज में मैं बोर हो जाता हूँ. सो व्हाइल आई हैव माय कंफर्ट जोन, आई हेट टू बी इन अ कंफर्ट प्लेस. आई लाइक टू ट्राई डिफरेंट थिंग्स. जैसे कभी डांस कर लिया, वो झलक दिखला जा में जाके पार्टिसिपेंट बन गया. कभी यू नो ट्रैकिंग मौका मिल गया, you know, to do something just not physical, mentally also try to just push and try different things. आजकल spiritualism चल रहा है. बहुत मुश्किल है, कोशिश कर रहा हूँ. बहुत सारे but you get to learn so much from such people who are so grounded and so you know, in a way fixated to what they believe कि यही मुझे चाहिए. तो एक प्योरेस्ट लिविंग की एक चीज आ जाती है वहां से. अरिजीत सिंह के बारे में पूछना चाहूंगा कि इफ यू पील द लेयर्स एज एन आर्टिस्ट, म्यूजिकली स्पीकिंग, एग्जैक्टली क्या हो रहा है. मैंने जुबिन भाई को इसके बारे में पूछा था. जुबिन भाई ने कहा कि उनके गले की तैयारी बहुत ज्यादा है. आई थिंक दैट्स व्हाट यू वर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ हाई पिच नोट्स, हाई पिच नोट्स पर कंट्रोल. बट एग्जैक्टली क्या हो रहा है अरिजीत सिंह के सिंगिंग में कि गॉड इज ब्लेसिंग हिम सो मच. हर एक की एक अप्रोच होती है. नाउ मे बी द वे Arijit approaches a love song is not the way I would ideally think it should be approached, but there is an honesty in his approach, which is what he feels it is. जिस तरह से वो उसको I feel के you know इतना गदगद कभी लगता है कि you know, जैसे अभी कौन सा एग्जाम्पल, प्यार करा एक पल में सवार करा. बोले इतना सरेंडर क्या है यार, इतना सरेंडर क्या है. बी अ मैन, स्टैंड अप. एक पल में सवार, यू नो, एक वो सवार करा तो लगे भी. तो मैंने क्या कि तीनों को मिक्स करके अपना बनाया कि कहीं कहीं एक अपना भी एक, यू नो, इतना सरेंडर क्यों. बट हिज सिंगिंग हैज सरेंडर. वो जो भी गाता है ना, उसमें लगता है कि वो एकदम विलीन हो गया. एंड दैट हैज वर्कड फॉर द ऑडियंस. दे कैन फील द ट्रूथ इन व्हाट ही इज सिंगिंग. मे बी इट्स नॉट एक्सप्रेस्ड परफेक्टली, एक्सप्रेस द वे यू वांटेड. कभी नोट्स उतने क्लिनिकल है नहीं है, दैट इज ओके, बट द इमोशन इज वेरी ऑनेस्ट. तो अगर चन्ना मेरे मैं सोचता यार कभी आवाज फट रही है, कभी वो क्रैक हो रहा है, कभी वो you know clarity नहीं है सुरों का, but honesty is there. And honesty is what has come through. हम लोग जब माइक में जाते थे तो these things wouldn't be allowed. You couldn't have your own interpretation. Interpretation is of the composer, and we were just the technical musicians who had to sing it. लेकिन हमें बस उस तरह से गाना था जैसे अन्नू जी का गाना है तो मुझे अन्नू जी की इंटरप्रिटेशन मुझे रखनी है. अगर गाना नदीम श्रवण ने बनाया है तो मैं उनको अनु जी की तरह नहीं गा सकता, मेरे तरफ नहीं गा ही नहीं सकता. तो वो एक अलग स्कूल था. टुडे द टाइमिंग इज सच दैट यू आर गिवन दैट काइंड ऑफ फ्रीडम, जहां आप अपनी वेरिएशंस, अपनी स्टाइल की चीजें आप रख सकते हो और कंपोजर एक्सेप्ट कर रहा है.
So that has been a big advantage and he has so much कि वो कर सकता है. I especially love the outros. कई गानों में ना जब वो outros करते हैं ना, गाने के एंड में you know वो एक जैसे कि एक ट्रांस में चले जाता है, तो वो चीज़ कमाल की है. करेक्ट. पॉडकास्ट में बहुत सारे लोगों से म्यूजिक इंडस्ट्री की बातें करी है, क्योंकि आपके अंदर एक डोमिनेंट सिंगर है, डोमिनेंट रैपर वाला है, रैपर है ही, और उसे अब you should unleash that at some point. किसी की आवाज सुन के पता चल जाता है कि he might be a good singer. Clearly आपकी आवाज सुन के तो लग रहा है you can be a good singer. इस थॉट को टेक्निकली ब्रेक डाउन कीजिए. अब आपकी आवाज जब ता ना 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 इस रेंज में आप बातें करते ज्यादातर बातें करते बा दा ता ता बा, जब आपने अभी बा कहा ना, बातें करते हैं, तो हम जब बात भी करते हैं ना, वो भी हमारा एक रेंज, एक वोकल रेंज की रियाज हो रही है. अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग बात ही करते हैं इस रेंज में, कुछ लोग इस रेंज में बात कर रहे हैं, कुछ लोग बात ही करते हैं इस रेंज में. हाँ, और मैं बात ही करता हूँ इस रेंज में. तो मैं अगर इस रेंज में बात करता हूँ तो मेरे गाने भी इसी रेंज में होंगे, क्योंकि इस रेंज की रियाज मेरी हो रही है कंटिन्यूसली. तो आपकी एक मिड टोन जो है ना, दैट इज द मोस्ट आइडियल tone to be a singer at. So then you stretch, you know, 1 octave higher, 1 octave lower, and that is your range. So देखिए, यही है कि आप अगर decide करो ना कि, because see, this is not your career, this is your passion to put out something. तो उसमें आप इसमें उलझ मत जाओ कि लोग समझ पाएंगे कि नहीं पाएंगे, because at the end of the day, unless you're looking for the numbers, like I said, if you're a professional and looking for numbers, you get competitive. Not looking for the numbers, then there will be, और स्पेशली हम इंडियंस, हमारी एडवांटेज ये है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है और हमारे इस भाषा को इतने लोग पसंद करते मतलब जानते हैं, हिंदी भाषी इतने हैं दुनिया में, तो दैट इज अ ह्यूज एडवांटेज. तो उसमें से इवन इफ 0.0003 अंडरस्टैंड व्हाट यू ट्राइंग टू से, यू स्टिल हैव अ बिग नंबर. एक सुनाओ कुछ. एक सुनाओ. हाँ बिल्कुल. जब से तेरे नैना. नहीं, आपका ओरिजिनल. मेरा ओरिजिनल मुझे याद भी नहीं, मैंने बस लिखा है. तो फिर जब से तेरे नैना ही सुना दो. जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागी रे, क्या बात है. तब से दीवाना हुआ, सबसे बेगाना हुआ, रब भी दीवाना लागे रे, रब भी दीवाना लागे रे, रणवीर भी. हाँ, थोड़ा सा दीवानापन ना हो तो फिर सिंगिंग या कोई भी क्रिएटिव आर्ट मुश्किल होता है. यू हैव टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ इनहिबिशन एंड ये सोचना कि लोग क्या सोच रहे हैं, उसको तो आपको तोड़ना ही पड़ेगा. ओके, एक 101 म्यूजिकल करियर का गेम प्लान बनाना आपके साथ. फॉर एग्जाम्पल, मुझे म्यूजिक प्रोफेशनल्स के बारे में अब ये पता है कि सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहता है किसी के करियर की शुरुआत में, क्योंकि म्यूजिक की पब्लिसिटी हो रही है शॉर्ट कंटेंट के थ्रू, रील्स, शॉर्ट्स वगैरह. तो जिस तरह के लिरिक्स आप सिलेक्ट करते हो खुद के लिए, जिस तरह के मेलोडीज आप सिलेक्ट करते हो, इट शुड बी रील फ्रेंडली एंड सोशल मीडिया फ्रेंडली. कि एक 30 सेकंड पीक होना चाहिए जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है वगैरह वगैरह. बट दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग एज अ सोशल मीडिया प्रोफेशनल. आई एम 100% श्योर कि जो हमने उस इमारत के बारे में बात करी थी कि एक ट्रेनिंग होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी खुद की इमोशनल जर्नी होनी चाहिए, वो डेफिनेटली है. बट एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव से रेलेवेंस, हाँ, कि आज की रेलेवेंट और रेलेवेंस के साथ मैच करके चीज करना. प्लस क्या लेबल्स की ज़रूरत है, क्या मैनेजर्स की ज़रूरत है, क्या टीम्स की ज़रूरत है, एक प्रोफेशनल पर्सपेक्टिव के बारे में भी बात होनी चाहिए. क्योंकि मेरे आसपास जितने अपकमिंग सिंगर्स को देखता हूँ, मेनी आर फोकसिंग ऑन द आर्ट, वेरी फ्यू आर फोकसिंग ऑन द बिजनेस. पर आई फील कि दोनों का एक मिलन होना चाहिए. तो नहीं, आई थिंक इट्स अ वेरी डेंजरस आइडिया ऑफ लुकिंग एट इट फ्रॉम बिजनेस. रियली? हाँ, क्योंकि कोई श्योर शॉर्ट फॉर्मूला नहीं है. आपने कहा थे इट्स मैथ, बट इट्स नॉट रियली मैथ. और अगर आपने उस रास्ते में आपने डिसाइड किया कि मुझको प्रोफेशनली सक्सेस चाहिए, तो उस हिसाब से मैं ये रास्ता अपनाऊंगा और ये हो जाएगा. और there's a strong chance कि नहीं हो. अगर नहीं होता है, यू आर लेफ्ट विथ नथिंग. आपने एक हवा महल बनाया जो कि वहां पहुंच गया और फिर थस करके गिर गया. इमेजिन कि हो जाता है, इवन मोर डेंजरस.
क्योंकि वो 1 2 3 देन पब्लिक विल मूव ऑन, बट यू आर स्टक ओवर देयर। आप ना उतर सकते हो ना आप चढ़ सकते हो आप। लेकिन अगर आपने अपनी नींव बनाई, आपको वाकई संगीत से, म्यूजिक से, सच्चाई से प्यार है, तो आप अपने लिए वो चीज करेंगे।